जिसको चैंपियन बनना है उसको टेंशन लेना होगा। जिसको मार्केट का बाप बनना है साहब वो टेंशन लेता है, स्वागत करता है स्ट्रेस का, एकदम टेंशन लेता है साहब। जो टेंशन नहीं ले सकता वो बड़ा बनने के लायक भी नहीं है। जिस आदमी का दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाए, वो चैंपियन बनने के लायक नहीं होता। चैंपियन वही लोग बनते हैं जो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाते हैं, जो टेंशन को बर्दाश्त कर पाते हैं, और जिनको इसमें मजा आता है साहब। उनको टेंशन तब होता है जब उनको टेंशन ना हो। इस वीडियो में क्या हो रहा है? वैज्ञानिकों ने कुछ बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रख दिए। अब जब भी कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ता और केले तक पहुंचने की कोशिश करता, वैज्ञानिक अचानक से उन सारे बंदरों पे ठंडे पानी की बौछार करते। जितनी बार कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता, बार बार उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार होती और सब पे होती। धीरे धीरे बंदरों को समझ में आ गया कि सीढ़ी पे चढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ठंडा पानी झेलना पड़ेगा। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन पुराने बंदरों में से एक को बाहर निकाला और उसकी जगह पे एक नया बंदर अंदर ले गया। अब जब नए बंदर ने केला देखा तो वो सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है, सारे पुराने बंदर उस पे अटैक करते हैं, उसको नीचे उतारते हैं और बहुत मारते हैं। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ उसे बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि सीढ़ी पे चढ़ा तो मार पड़ेगी। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने एक एक करके सारे पुराने बंदर को बाहर कर दिया, और अब पिंजरे में सिर्फ और सिर्फ नए बंदर। इनमें से कोई भी बंदर ने ठंडे पानी की बौछार का एहसास नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर कोई भी नया बंदर सीढ़ी पे चढ़ता था तो सब मिलके उसको मारते थे, पीटते थे और नीचे लेके आते। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है। हम कई सारी चीजें जिंदगी में क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि बिना ही न जाने हमसे बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में। सबसे बढ़िया टीचर तो समय ही है। सबसे पक्का टीचर जिंदगी का वो तो समय है। वक्त के बारे में थोड़ा बताओ, समय के बारे में क्या सोचते हो? समय, देखिए समय एक ऐसी चीज है जिसको आप रोक नहीं सकते। तो जिस चीज को आप रोक नहीं सकते, तो कई बार आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। आपने कई लोगों को मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, जो चीज रुक नहीं सकती वो आपके पास हो कैसे सकती है? जिस चीज को आप रोक ही नहीं सकते, जिस चीज को आप गैदर नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप उन्हीं चीजों को परचेज करेंगे, राइट? वो चीजें आपके पास हो सकती हैं जो रुक जाएं। टाइम तो रुकता ही नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम सब टाइम के पास हैं। टाइम हमारे पास नहीं है, हम सब टाइम के पास हैं। और हमारे पास एक निश्चित टाइम है और टाइम जा रहा है। और हर अमीर इंसान, हर सफल इंसान अपने वक्त की सबसे अधिक कदर करता है। आप देखिए, अमीर लोग बाद में कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान बड़ा बनने लगता है या सच में बड़ा बन जाता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि वो इंसान मिलता नहीं अब किसी से बात नहीं करता। लोग कहते हैं ऐसा कि वो बात नहीं करता, मिलता नहीं, लाइक घमंड हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ये सीन ये नहीं होता। सीन ये होता है कि उसको वक्त की कीमत समझ में आ गई और वो आपको पैसा दे देगा, वक्त नहीं देगा। क्योंकि आगे जाने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि इस पूरी जिंदगी में वक्त से बड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीवन में जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मैं बाकी सारी चीजें किसी को भी दे सकता हूँ, लेकिन अपना वक्त उसको दूंगा जिसको देख के मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मेरा वक्त यहाँ मिल जाए या यहाँ दिया जाना चाहिए। तो सारे बड़े लोगों को एक टाइम के बाद ये रियलाइज हो जाता है कि वक्त कहाँ देना और कहाँ नहीं देना है। अभी तक आप ये बात नहीं समझ पाए कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, सफलता बाद में आती है। शायद अभी तक नहीं समझ पाए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आदमी बड़ा बनता कैसे है। आदमी बड़ा जब बन जाता है तब लगता है आपको वो कॉन्फिडेंस में आया। नहीं भैया, पहले दिन से साले के पास कॉन्फिडेंस नहीं। जिसको बहुत आगे जाना होता है ना साहब, वो उसको सबसे पहले उसको पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा। दैट्स इट, राइट। जिसको करोड़पति, अरबपति, 100 करोड़ का, उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है, राइडा। कुदरत हर चीज करेगी उसके लिए, हर चीज। जिसको चैंपियन बनना है उसको टेंशन लेना होगा। जिसको मार्केट का बाप बनना है साहब वो टेंशन लेता है, स्वागत करता है स्ट्रेस का, एकदम टेंशन लेता है साहब। जो टेंशन नहीं ले सकता वो बड़ा बनने के लायक भी नहीं है। जिस आदमी का दिमाग इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो स्ट्रेस बर्दाश्त कर पाए, वो चैंपियन बनने के लायक नहीं होता। चैंपियन वही लोग बनते हैं जो स्ट्रेस को बर्दाश्त कर पाते हैं, जो टेंशन को बर्दाश्त कर पाते हैं, और जिनको इसमें मजा आता है साहब। उनको टेंशन तब होता है जब उनको टेंशन ना हो। इस वीडियो में क्या हो रहा है? वैज्ञानिकों ने कुछ बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रख दिए।
अब जब भी कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ता और केले तक पहुंचने की कोशिश करता, वैज्ञानिक अचानक से उन सारे बंदरों पे ठंडे पानी की बौछार करते। जितनी बार कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता, बार बार उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार होती और सब पे होती। धीरे धीरे बंदरों को समझ में आ गया कि सीढ़ी पे चढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ठंडा पानी झेलना पड़ेगा। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन पुराने बंदरों में से एक को बाहर निकाला और उसकी जगह पे एक नया बंदर अंदर ले गया। अब जब नए बंदर ने केला देखा तो वो सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है, सारे पुराने बंदर उस पे अटैक करते हैं, उसको नीचे उतारते हैं और बहुत मारते हैं। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ उसे बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि सीढ़ी पे चढ़ा तो मार पड़ेगी। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने एक एक करके सारे पुराने बंदर को बाहर कर दिया, और अब पिंजरे में सिर्फ और सिर्फ नए बंदर। इनमें से कोई भी बंदर ने ठंडे पानी की बौछार का एहसास नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर कोई भी नया बंदर सीढ़ी पे चढ़ता था तो सब मिलके उसको मारते थे, पीटते थे और नीचे लेके आते। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है। हम कई सारी चीजें जिंदगी में क्यों फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि बिना रीजन जाने हमें से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में। सबसे बढ़िया टीचर तो समय ही है। सबसे पक्का टीचर जिंदगी का वो तो समय है। वक्त के बारे में थोड़ा बताओ, समय के बारे में क्या सोचते हो? समय, देखिए समय एक ऐसी चीज है जिसको आप रोक नहीं सकते। तो जिस चीज को आप रोक नहीं सकते, तो कई बार आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। आपने कई लोगों को मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, जो चीज रुक नहीं सकती वो आपके पास हो कैसे सकती है? जिस चीज को आप रोक ही नहीं सकते, जिस चीज को आप गैदर नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप उन्हीं चीजों को परचेज करेंगे, राइट? वो चीजें आपके पास हो सकती है जो रुक जाए। टाइम तो रुकता ही नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम सब टाइम के पास है। टाइम हमारे पास नहीं है, हम सब टाइम के पास है, और हमारे पास एक निश्चित टाइम है, और टाइम जा रहा है। और हर अमीर इंसान, हर सफल इंसान अपने वक्त की सबसे अधिक कदर करता है। आप देखिए, अमीर लोग बाद में कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान बड़ा बनने लगता है या सच में बड़ा बन जाता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि वो इंसान मिलता नहीं अब किसी से बात नहीं करता। लोग कहते हैं ऐसा कि वो बात नहीं करता, मिलता नहीं, लाइक घमंड हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ये सीन ये नहीं होता। सीन ये होता है कि उसको वक्त की कीमत समझ में आ गई, और वो आपको पैसा दे देगा, वक्त नहीं देगा। क्योंकि आगे जाने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि इस पूरी जिंदगी में वक्त से बड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीवन में जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मैं बाकी सारी चीजें किसी को भी दे सकता हूँ, लेकिन अपना वक्त उसको दूंगा जिसको देख के मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मेरा वक्त यहाँ मिल जाए या यहाँ दिया जाना चाहिए। तो सारे बड़े लोगों को एक टाइम के बाद ये रियलाइज हो जाता है कि वक्त कहाँ देना और कहाँ नहीं देना है। सबसे बढ़िया टीचर तो समय ही है। सबसे पक्का टीचर जिंदगी का वो तो समय है। वक्त के बारे में थोड़ा बताओ, समय के बारे में क्या सोचते हो? समय, देखिए समय एक ऐसी चीज है जिसको आप रोक नहीं सकते। तो जिस चीज को आप रोक नहीं सकते, तो कई बार आदमी कहता है कि मेरे पास समय नहीं है। आपने कई लोगों को मेरे पास समय नहीं है। अच्छा, जो चीज रुक नहीं सकती वो आपके पास हो कैसे सकती है? जिस चीज को आप रोक ही नहीं सकते, जिस चीज को आप गैदर नहीं कर सकते, उसको आप कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? आप उन्हीं चीजों को परचेज करेंगे, राइट? वो चीजें आपके पास हो सकती है जो रुक जाए। टाइम तो रुकता ही नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, लेकिन हम सब टाइम के पास है। टाइम हमारे पास नहीं है, हम सब टाइम के पास है, और हमारे पास एक निश्चित टाइम है, और टाइम जा रहा है। और हर अमीर इंसान, हर सफल इंसान अपने वक्त की सबसे अधिक कदर करता है। आप देखिए, अमीर लोग बाद में कई बार ऐसा होता है कि जब इंसान बड़ा बनने लगता है या सच में बड़ा बन जाता है, तो कई बार लोग कहते हैं कि वो इंसान मिलता नहीं अब किसी से बात नहीं करता। लोग कहते हैं ऐसा कि वो बात नहीं करता, मिलता नहीं, लाइक घमंड हो गया है। मुझे नहीं लगता कि ये सीन ये नहीं होता। सीन ये होता है कि उसको वक्त की कीमत समझ में आ गई, और वो आपको पैसा दे देगा, वक्त नहीं देगा। क्योंकि आगे जाने के बाद ये बात समझ में आ जाती है कि इस पूरी जिंदगी में वक्त से बड़ा कुछ है ही नहीं, क्योंकि जीवन में जीवन से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। तो वक्त से बड़ा कुछ भी नहीं है। तो मैं बाकी सारी चीजें किसी को भी दे सकता हूँ, लेकिन अपना वक्त उसको दूंगा जिसको देख के मुझे लगना चाहिए कि हाँ, मेरा वक्त यहाँ मिल जाए या यहाँ दिया जाना चाहिए। तो सारे बड़े लोगों को एक टाइम के बाद ये रियलाइज हो जाता है कि वक्त कहाँ देना और कहाँ नहीं देना है। इस वीडियो में क्या हो रहा है? वैज्ञानिकों ने कुछ बंदरों को एक पिंजरे में बंद कर दिया। पिंजरे के अंदर एक सीढ़ी लगा दी और सीढ़ी के ऊपर कुछ केले रख दिए। अब जब भी कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ता और केले तक पहुंचने की कोशिश करता, वैज्ञानिक अचानक से उन सारे बंदरों पे ठंडे पानी की बौछार करते। जितनी बार कोई बंदर सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करता, बार बार उनके ऊपर ठंडे पानी की बौछार होती और सब पे होती। धीरे धीरे बंदरों को समझ में आ गया कि सीढ़ी पे चढ़ना ही नहीं है, क्योंकि अगर सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो ठंडा पानी झेलना पड़ेगा। अब वैज्ञानिकों ने क्या किया कि उन पुराने बंदरों में से एक को बाहर निकाला और उसकी जगह पे एक नया बंदर अंदर ले गया।
अब जब नए बंदर ने केला देखा तो वो सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है, और जैसे ही वो सीढ़ी पे चढ़ना शुरू करता है सारे पुराने बंदर उस पर अटैक करते हैं, उसको नीचे उतारते हैं और बहुत मारते हैं। उसके साथ ऐसा क्यों हुआ उसे बिल्कुल नहीं पता चला, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि सीढ़ी पे चढ़ा तो मार पड़ेगी। धीरे धीरे वैज्ञानिकों ने एक एक करके सारे पुराने बंदर को बाहर कर दिया और अब पिंजरे में सिर्फ और सिर्फ नए बंदर। इनमें से कोई भी बंदर ने ठंडे पानी की बौछार का एहसास नहीं किया था, लेकिन फिर भी अगर कोई भी नया बंदर सीढ़ी पे चढ़ता था तो सब मिलके उसको मारते थे, पीटते थे और नीचे लेके आते। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही हम इंसानों के साथ भी होता है। हम कई सारी चीजें जिंदगी में क्यों फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि बिना रीजन जाने हमें से बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में। अभी तक आप ये बात नहीं समझ पाए कि कॉन्फिडेंस पहले आता है, सफलता बाद में आती है। शायद अभी तक नहीं समझ पाए। आप ये समझ ही नहीं पा रहे हैं कि आदमी बड़ा बनता कैसे है। आदमी बड़ा जब बन जाता है तब लगता है आपको वो कॉन्फिडेंस में आया। नहीं भैया, पहले दिन से साले के पास कॉन्फिडेंस नहीं। जान जिसको बहुत आगे जाना होता है ना साहब, वो उसको सबसे पहले वो उसको पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा, पता होना चाहिए मैं आगे जाऊंगा। दैट्स इट राइट। जिसको करोड़पति, अरबपति, 100 करोड़ का, उसको पता होना चाहिए मैं बनूंगा। लोग तो उसको मिल ही जाएंगे, नॉलेज उसको मिल जाएगा, ट्रिक उसको मिल जाएगा, क्लाइंट उसको मिल जाएंगे। उस आदमी के लिए हर चीज ये कुदरत करेगी जिस आदमी को ये पता है कि भैया मेरी औकात बहुत बड़ी है। राइडा, कुदरत हर चीज करेगी उसके लिए, हर चीज। इस वीडियो को गौर से देखो, इसमें दो बंदे हैं, पहला वो जिसके पास मोटिवेशन है और दूसरा वो जिसके पास डिसिप्लिन है। मोटिवेशन वाला जब शुरू करता है ना तो ये डिसिप्लिन वाले को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाता है, लेकिन दिक्कत ये है कि ये बहुत देर तक आगे नहीं रहता, ये फिर से पीछे आ जाता है अपनी औकात पे। एक्चुअली बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो 7-8 दिन तो बहुत मेहनत कर सकते हैं, जान लगा सकते हैं, लेकिन 10वें दिन वो फिर से अपनी औकात पे आ जाते हैं। और एक बात हमेशा याद रखना, अगर किसी भी फील्ड में चैंपियन बनना है तो तुम्हारे पास सिर्फ मोटिवेशन नहीं होना चाहिए, तुम्हारे पास डिसिप्लिन भी होनी चाहिए। मोटिवेशन एक इंस्टेंट फोर्स है, लेकिन डिसिप्लिन एक कंसिस्टेंट फोर्स है। और अगर आपको डिसिप्लिन में रहना है तो अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर आज मैंने काम नहीं किया, अगर आज मैं बेईमान हो गया तो मैं कितने सारे लोगों से पीछे छूट जाऊंगा। क्योंकि जिंदगी में कई बार आगे बढ़ने की तमन्ना उतना काम नहीं करती जितना कि पीछे छूट जाने का डर काम करता है। आप जब गाड़ी में बैठते हो आपको पता होता है उतरना कहाँ है, बस में बैठते हो तो भी पता है कहाँ उतरना है, ट्रेन में बैठते हो तो भी पता है कहाँ उतरना है, फ्लाइट में बैठते हो तो भी पता है कौन से एयरपोर्ट पे उतारेगी। लेकिन हमारी जिंदगी का स्टेशन कहाँ है जहाँ तक हम जाने वाले हैं? हम जिंदगी के अंतिम समय में कितने करोड़ के मालिक होंगे, हम जिंदगी के अंतिम समय में कहाँ तक होंगे, इसकी कीमत तो हमने लगाई नहीं। एक बार आप अपनी कीमत लगा लो, ये दुनिया आपकी कीमत अपने आप लगा लेगी। और जो आदमी अपनी कीमत नहीं लगाता, ये दुनिया कभी उसकी कीमत नहीं लगाती। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए राइट। क्योंकि बचपन से लेकर अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए, और बचपन से लेकर अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में। राइट, वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में। अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है, उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते। राइट, नॉर्मल हो चुका है। राइट, वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा साहब। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सा बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरेगा। चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं। राइडा, ऐसा वो लोग नहीं कमाते साहब, जो गरीब होते हैं। पैसा वो आदमी कमाता है जिसको पैसा कमाने की जिद हो। हर गरीब आदमी अमीर नहीं बनता, ये याद रखिएगा। हाँ, हर अमीर आदमी कभी गरीब था, लेकिन हर गरीब आदमी अमीर नहीं बन जाता कि भैया हर गरीब आदमी अमीर बन जाएगा। धीरू भाई अंबानी पेट्रोल पंप पे तेल बेचते थे साहब, अटेंडेंट थे, मैनेजर भी नहीं था वो आदमी, यानी जो पेट्रोल डालता है वो था आदमी। लेकिन वैसे तो हजारों लोग हैं ना, लाखों लोग हैं। हर आदमी धीरू भाई अंबानी क्यों नहीं बन जाता? नहीं बनेगा ना, बनेगा ही नहीं, क्योंकि हर आदमी को बनना ही नहीं है ना। हर आदमी को थोड़े पैसा कमाना है। अच्छा, आपको लगता होगा कि आपको पैसा कमाना है, मैं लिख के देता हूं, हर आदमी को पैसा नहीं कमाना है। हर आदमी को जिंदगी जीनी है। कैसे? खुशी खुशी, कि सर इतना आ जाए जितने में EMI, रेंट चल जाए, बस जीवन चल जाए। और जो लोग जीवन चलाने के लिए जिंदा हैं, उनका जीवन सिर्फ चलाया जाएगा, बदला नहीं जाएगा।
जो लोग जीवन बदलने के लिए काम कर रहे हैं, परमात्मा सिर्फ उनका ही जीवन बदलता है, ये याद रखिए। आखिर आदमी जैसा होता है वैसा क्यों होता है? कुछ ही लोग क्यों खतरनाक होते हैं, सारे लोग खतरनाक क्यों नहीं हो जाते? कुछ ही लोग क्यों पागल जैसे होते हैं, सारे लोग पागल क्यों नहीं हो जाते? कभी सोचिए, राइट? क्योंकि बचपन से लेके अभी तक बहुत सारी चीजें बांधी हुई है ना, बहुत सारे सिक्कड़ बांधे गए हैं, और बचपन से लेके अभी तक जो सिक्कड़ बांधे गए हैं वो सिक्कड़ बन चुका है अब उसके दिमाग में, राइट? वो सिक्कड़ काम कर रहा है, वो सिक्कड़ चला गया उसके दिमाग में, अब वो आदमी नॉर्मल हो चुका है। उसको आप क्रांतिकारी आदमी बना ही नहीं सकते, राइट? नॉर्मल हो चुका है, राइट? वो मान चुका है मैं नॉर्मल आदमी, मैं साधारण आदमी, ऐसे ही रहूंगा साहब। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी थोड़े बड़ा बनता है, हर आदमी में थोड़ी सा बात होती है, उसकी फिलॉसफी है। हर आदमी के लिए थोड़ी अमीरी बनी है, उसकी फिलॉसफी है, और वो गरीब मरेगा। चैंपियंस बिल्कुल अलग होते हैं। चैंपियंस होते हैं अगर एक आदमी को दुनिया में कोई चीज मिल गई है तो भैया मेरे को भी मिलनी चाहिए, मैं भी आदमी हूं, राइट? एक बात याद रखिएगा, ये पूरा जो खेल है ये सोचने का खेल है। ये पूरी जिंदगी सोचने पे डिपेंड करेगी। आप कहां जाएंगे और कहां नहीं जा पाएंगे सोचने पे डिपेंड। एक आदमी कहां तक जाएगा ये उसकी सोच पे डिपेंड करता है। वो सोच कहां तक रहा है। इधर बैठ के कोई आदमी 5 साल में कहीं भी जा सकता है। शायद उससे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़े, शायद उससे मिलने के लिए आपको बहुत परिश्रम करना पड़े। जो यहाँ फालतू का बैठा हो, फालतू का 5 साल में आदमी अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकता है, पूरी जनरेशन को बदल सकता है, कुछ भी कर सकता है। सवाल है वो सोच क्या रहा है, कहां तक सोच रहा है। और जहां तक आप सोचेंगे वहां तक आप पहुंच पाएंगे, उससे ज्यादा की यात्रा तय नहीं हो पाती। और आदमी कहां तक सोचेगा यही क्लियर हो नहीं पाता, क्योंकि जिन लोगों के बीच में वो रहता है उन्हीं लोगों का सबसे बड़ा प्रभाव उसकी सोच पे होता है।